हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। और खुदावंद का कलाम शेयर करने से पहले मैं छोटी सी दुआ करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल कादिरीन और आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तेरे यीशु नाम को जलाल देता हूँ, तो कबूल दोबारा करता हूँ। तेरे खुदा क्या करने में मैं सबको तराफ में गई अपने हाथ को बढ़ाई, सादर जमायत को छूने मसा कर प्योर का इनके लिए आसमान को खोल के खुद कुदरत बरकत शिफा को नाज़िल कर, इन्हें हिकमत और दानाई दे ताकि आज के कलाम को सीख सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। इनके लिए आसमान को खुला छोड़ ताकि जब भी तुझे पुकारें इनकी हाजतें, इनकी मनाजात तेरी बारगाह में कबूल हों और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने आसमान को खोला, कुदरत बरकत शिफा को नाज़िल किया। इनके दिलों को नरम कर ताकि आज का कलाम जब इनके दिलों में बोया जाए तो ये सौ गुना फलदार साबित हो। तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इस दुआ को सुनने से कबूल किया, जो मांगा तूने बख्शी अपने जिंदा और जलाली नाम के सिवा से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जिंदा कलाम है और ये हमेशा अपनी तासीर रखता है, हमेशा अपना काम करता है, हमेशा लोगों की जिंदगियां तब्दील करता है। खुदावंद का कलाम लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता है और खुद ला तब्दील है। खुदावंद का कलाम ला तब्दील है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम तो ला तब्दील है, लेकिन बहुत सारे मज़ाहिब ये समझते हैं कि खुदावंद का कलाम बदल चुका। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई इस नबूवत की किताब में से कुछ निकालेगा और जो कोई भी इसमें ऐड करेगा, उनका नाम किताब हयात में से, खुदावंद की बादशाहत में से उनका नाम काट दिया जाएगा। और बाइबल में जितनी भी लानतें बयान की गई हैं वो सारी की सारी लानतें उस पे नाज़िल होंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं कि मसीह लोग, उंगलियां ये उठाई जाती हैं कि मसीहों ने बाइबल को बदल दिया। मेरे अज़ीज़ों, देखिए, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। खुदावंद के इस कलाम को जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं 2000 साल पहले जो कि जिसका न्यू टेस्टमेंट जो है, नया अहदनामा जो लिखा गया, 4000 साल पहले जो कि पुराना अहदनामा लिखा गया, इस 4000 साल की हिस्ट्री में जो कुछ लिखा गया उसे आज के नए नवीले मज़ाहिब आके उसमें तब्दीलियां डालने की कोशिश करते हैं और बाद में कहते हैं कि तब्दीली हो चुकी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश अस्तबल में हुई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश अस्तबल में हुई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक गार में हुई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पे खुदावंद यीशु मसीह को चरनी में रखा गया। ये तो खुदावंद का कलाम कहता है। और तब्दील शुदा खुदावंद का कलाम क्या है? जरा गौरतलब बात है, नए नवीले मज़ाहिब, लैक ऑफ नॉलेज रखने वाले, वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश खजूर के दरख्त के नीचे हुई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश खजूर के दरख्त के नीचे हुई। और जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, उस वक्त मुकद्दसा मरियम, खजूर का तना कितना मोटा होता है और कितना मजबूत होता है, इस चीज का उनको जिक्र नहीं। वो केले का तना समझते हुए वो तब्दीली पैदा इस तरीके से कर रहे हैं कि खजूर का तना था और मुकद्दसा मरियम उसे जोर जोर से हिलाना शुरू होगी तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। मेरे अज़ीज़ों, वो खजूर का तना था, वो केले का तना नहीं था कि जिसे कोई हामला औरत जो कि उस वक्त इतनी दर्द में हो, इतनी तकलीफ में हो, इतनी लागनी में हो, इतनी कमजोरी में हो, और वो जाके खजूर के दरख्त को हिलाना शुरू कर। ये तब्दीली पैदा करने के लिए भी कम से कम अकल का तो इस्तेमाल
तब्दीली जिसे हम रिजेक्ट करते हैं। मसीह लोग रिजेक्ट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश चमड़ी में, अस्तबल में और गार के अंदर हुई थी। हम इसमें तब्दीली को रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करने वाले मज़ाहिब को झूठा मजहब कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन दुनिया में कि बेतलहम में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होगी, कंबारी मरियम से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होगी, और खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश होगी तो आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया। इस चीज को भी नहीं मानते नए नबीले मज़ाहिब वाले लोग। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पे आ जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दिया जाने वाला था, बाइबल खुदावंद का कलाम, जिंदा सच्चा कलाम ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को कैद किया गया, खुदावंद यीशु मसीह को कैदखाना में बंद किया गया, और जब खुदावंद यीशु मसीह को बंद किया गया उसके बाद 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े मारे। नया नबीला मजहब इन चीजों से ना वाकफ था उस वक्त जब वो अपनी किताबें लिख रहे थे। तो मेरे अजीजों, वहां पे ये होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मार दिए गए तो बकौल उनके अल्लाह ने खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल तब्दील करके खुदावंद यीशु मसीह को वहां से उठा लिया और वहां पे एक और दूसरा हम शक्ल वहां पे उतार दिया। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह को वहां से उठा लिया गया नए नबीले मजहब के मुताबिक, तो मेरे अजीजों आगे चल के देखते हैं कि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ खुदावंद यीशु मसीह को कैदखाना में रखा गया, खुदावंद यीशु मसीह को 40 कोड़े मारे गए, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को मसरूफ किया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे चिल्ला के जान दी। खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज कैदी रूहों में मनादी करने के बाद जिंदा हो गए, और उसके बाद 40 रोज तक इस जमीन पे अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। 40 रोज तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, उन्हें टीच करते रहे, उन्हें प्रीच करते रहे, ताकि वो खुदावंद के कलाम को जो कि उनके सुपुर्द किया गया उसे पाया तक मील तक पहुंचाए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी वर्गलाए गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं, मुझ पे ईमान रखो तो तुम भी खुदावंद की बादशाह में दाखिल होगे। मेरे अजीजों, वो भी डाउटफुल हो गए थे कि अगर ये खुदा का बेटा है तो ये मर कैसे गया, जबकि खुदावंद यीशु मसीह का मरना और जिंदा होना और कैदी रूहों को लेकर आसमान पे जाना ये खुदावंद के एम में शामिल था, मकसद में शामिल था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। वो डाउटफुल हो गए, लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रहे थे। वो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज अपने कहे के मुताबिक जिंदा होते हैं कि नहीं। दूसरी चीज, उनमें वसवसे थे। कुछ शागिर्द कहते थे कि उसने यीशु ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं और खुदा में मौत नहीं, वो कैसे मर गया। और बाकी उन्हें समझाते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो अजीब काम किए, जो मौजूदात किए, कम से कम उन पे तो नजर दोहराओ। वो कोई इंसान को मौजूदात नहीं कर सकता था, वो कोई नबी पैगंबर नहीं कर सकता था, वो कोई रसूल नहीं कर सकता था। अगर वो तमाम के तमाम मौजूदात करके खुदावंद यीशु मसीह ने ये साबित किया कि वो खुदा का बेटा है, तो हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो मेरे अजीजों, उन्होंने छुप के यहूदियों की खौफ से, रोमियों की खौफ से छुप के 3 रोज तक खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार किया। और जब तीसरे रोज खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, जब तीसरे रोज खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, उन पे आशना हुए, उन पे जाहिर हुए, उनसे बात की, उनके साथ खाया पिया, तो मेरे अजीजों, उन्होंने जाना कि खुदा यीशु मसीह अपने कौल के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हो।
जब उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हो गए, उन शागिर्दों की ड्यूटी ये थी कि वो दुनिया की इंतहा तक इस खबर को पहुंचाए कि यीशु मसीह अपने कौल के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हो गया और खुदावंद यीशु मसीह के लहू ने हमारे गुनाहों को धो डाला, हमारी बीमारियों को धो डाला और हमारी आजमाइशों से हमें आजाद कर दिया और उस मकाम पे दोबारा वापस ले आया जहां से हमें निकाला गया था। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना रहनुमा मानते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे और हिम्मत और दवाई दे कि आप इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश करें। कोई सुने या ना सुने, कोई इसे देखे या ना देखे, कम से कम आप अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टा ग्रुप्स में, जहां जहां भी आपके पास सोशल मीडिया वहां आप इस मैसेज को शेयर करें ताकि जब हमारी अदालत हो तो हम खुदावंद के सामने सुर्खरू हो कि आए खुदावंद हमने अपनी हिकमत, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत के मुताबिक जितना हम कर सकते थे, जितना हमें जो थोड़ा हमें दिया था, हमने उसको पाया तक मिल तक पहुंचाया। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदावंद के कलाम की ये खुशखबरी दुनिया के इंतहा तक पहुंचे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। और अब इस शॉर्ट मैसेज के बाद मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा। किसी भी किस्म के कोई बीमार है तो वो अपने हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पे रखें। अगर आप किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो उसका नाम लें और अपने दिल पे हाथ रखें। अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखें और अपने लिए दुआ करें। जब आप अपने लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं और जहां दो इंसान एक बात पे मुत्तफिक होते हैं तो उनके लिए वो आसमान पे हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं कि आपकी तमाम बीमारियों से यीशु ने अभी और इसी वक्त आपको शिफा दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़ाज़, ज़मीन और आसमान के खालिक मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूं, तेरे यीशु नाम को जलाल देता हूं। तू कुदूस है, तू बड़ा है, तू कादर मुतलक खुदा है, क्या करना में मैं शफ़क़त तो रास्ते में गई, अपने हाथ को बढ़ा, इस साथ जमात को छूने मसा कर प्यूरिफाई कर। तमाम तारीफी की कोफ्ते इब्लीस की तस्वीर जादूगर के साथ, इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगियों से दूर हो, इनके आसमान को खोल के कुव्वत कुदरत बरकत छुपा को नजर कर। तमाम टेंशन को दूर कर, प्रॉब्लम को दूर कर, आजमाइशों को दूर कर, हर किस्म के अंधेपन, लंगड़ेपन, बैरपन, भूखेपन को यीशु नाम से मैं देता हूं। अब भी और इस वक्त इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगियों में से जानकारी के तमाम असरात यीशु नाम से खत्म हो। अब प्लीज उसकी तस्वीरें यीशु नाम से दूर हो। इनके खिलाफ जो नेगेटिव अल्फाज बोले गए वो यीशु नाम से खत्म हो। हर किस्म के ब्लड प्रेशर को, हर किस्म के शुगर के मर्ज को, हर किस्म के कैंसर को, सर के दर्द को, बीमारियों को, कमजोरियों को, वायरस को, बैक्टीरिया को, जरासीम को यीशु नाम से देता हूं। इनके बदन के घर की जिंदगी में से दूर हो जाए। बांझपन यीशु नाम से दूर हो। वीजों की तमाम प्रॉब्लम यीशु नाम से अभी और इस वक्त सॉल्व हो। और इनके पासपोर्ट्स को मैं ब्लेस करता हूं, अभी और इसी वक्त इनके पासपोर्ट वीजे से ब्लेस। हर किस्म के सर के दर्द को, हर किस्म की आंखों की बीमारी को, हर किस्म की नाक की बीमारी को, गले की बीमारी को, जबान की बीमारी को, हर किस्म की सांस की बीमारी को, हर किस्म के दमे को, टीबी को, दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी, मैदे की बीमारी, हर किस्म की स्किन की बीमारियों को, हर किस्म की हड्डी की, गोश्त की, खून की बीमारियों को यीशु नाम से मैं देता हूं। अब भी और इस वक्त इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। जिनके रिश्तों में रुकावट है, उनके रिश्तों की रुकावट को यीशु नाम से खत्म करता हूं। उनके लिए आसमान को खोल देता हूं कि अच्छे रिश्ते प्रोवाइड किए जाए। जो खिदमत में नाकाम है उनकी खिदमत को बहाल करता हूं। जो खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी खिदमत के दरवाजों को खोल देता हूं। खुद बाप तेरा शुक्र करता हूं, तूने आसमान को कलाकुत बरकत शिफा का नजर किया। जमागर वक्त किया अपने जिंदा और जलाल नाम के सिलसिले से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
और अब हम उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सीखा। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम का अपमाना जाए, तेरी बादशाही हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए आज में और जिस तरह अपने कर्ज पहुंचते हैं तुम्हारे कर्ज में पहुंच में आजमाइश में पड़ देते बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। रब खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की हिफाजत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक इस अदर जमायत के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे और आपके साथ हो और आपको